हेलो स्टूडेंट। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न जीके विद निशा में। मैं निशा अग्रवाल आज आपके लिए लेकर आई हूँ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग, जो कि श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और जिसका टाइटल है धनुष भंग। इसके पहले की पद की व्याख्या मैं अपने पहले वीडियो में कर चुकी हूँ। आज आपके लिए लेकर आई हूँ तीसरे पद से, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें और प्रत्येक पद को ध्यान से सुनें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अगर पुराने हैं, मेरा चैनल रेगुलरली आप देखते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए। आइए शुरुआत करते हैं तीसरे पद से। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। इस पद में किस समय का वर्णन है? धनुष भंग के समय, जब सीता जी की माता श्री राम को एक बालक समझकर धनुष तोड़ने में असमर्थ मानकर अपनी सखी से शंका प्रकट कर रही थी, तब उनकी सखी उनको समझाती है और कहती है, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। बस मतलब वशीभूत होना, विधि ब्रह्मा, हरि मतलब भगवान विष्णु, हर भगवान शंकर, सुर देवता। क्या कह रही है कि जिस मंत्र के वश में सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि बस में रहने को विवश होते हैं, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। अंकुश मतलब अंकुश लगाना, खर्ब मतलब छोटा, अत्यधिक और विशाल मदमत गजराज को भी महावत छोटे से अंकुश द्वारा अपने वश में कर लेता है। वह मंत्र भी बहुत ही छोटा होता है, जिससे ब्रह्मा विष्णु और महेश अपने भक्त के बस में हो जाते हैं। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। इसमें कुसुम मतलब पुष्प, सायक मतलब बाण। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पुनः सीता जी की माता अपनी सखी को समझाती हुई कह रही हैं कि कामदेव ने फूलों का धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वशीभूत कर रखा है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। मतलब कामदेव ने भी फूलों का धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वशीभूत कर रखा है। इस बात को अच्छी तरह से समझकर आप संदेह का त्याग कर दें। देवी तजीय संसव अस जानी, भजम्ब धनुषु राम सुनी रानी। संसव मतलब संशय, तोड़ेंगे मतलब भजम मतलब तोड़ेंगे। हे रानी, आप सुनिए, श्री रामचंद्र जी ही धनुष को अवश्य तोड़ देंगे। सखी वचन सुनी मैं परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। विषाद मतलब उदासी। सखी के मुख से इस प्रकार के वचनों को सुनकर जनक भामिनी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया और उनकी उदासी समाप्त हो गई और राम के प्रति और स्नेह बढ़ गया। मिटा विषाद बड़ी अस्पीति प्रीति मतलब जब उदासी समाप्त हो गई और उनके प्रति उनका जो स्नेह था वह बढ़ गया। तब राम ही बिलो की बैदेही, संभय हृदय बिनवती जेही। इस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी के मन की व्यथा का वर्णन किया गया है। जे ही ते ही
मतलब जिस किसी, बिलो की मतलब देखकर, अर्थात सीता जी उनके सुकोमल ब्रह्म व्यक्तित्व का अवलोकन कर सीता जी को भी अपने हृदय में जिस भी देवता का ध्यान आया, अर्थात उस समय उनको जिस देवता का ध्यान आया, उनसे वह रामचंद्र जी की सहायता हेतु विनती करने लगे। मन ही मन मनाव अकुलानी, होऊ प्रसन्न महेश भवानी। अकुलानी मतलब व्याकुल होकर। तुलसीदास जी कहते हैं, जनक नंदिनी सीता जी व्याकुल चित्त से या व्याकुल होकर मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान शंकर, हे पार्वती माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। करहूँ सफल अपनी सेवकाई, करे हितु हरहूँ चाप गरु आई। गरुआई मतलब गुरुता या भारीपन, सेवकाई मतलब सेवा, हरहूँ मतलब हरण कर लीजिए। और वो क्या कह रही हैं कि मैंने आज तक आपकी जितनी आराधना की है, करऊँ सफल अपनी सेवकाई, मैंने आज तक आपकी जितनी आराधना की है, सेवा की है, उसका सुफल प्रदान करते हुए, कर हितु हरऊ चाप गरुआई, उसका सुफल प्रदान करते हुए धनुष की गुरुता अथवा उसका भारीपन आप कम कर दीजिए। गण नायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्हु तुझे सेवा। और पुनः वह गणेश जी से प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे गणों के नायक, गण नायक मतलब गणों के नायक, हे गणों के नायक और मन वांछित वर देने वाले, वरदायक मन वांछित वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के दिन के लिए अर्थात श्री राम जैसे पुरुष को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से ही पूजा अर्चना की थी। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। आप बार बार की जा रही विनती को मेरी सुनिए और धनुष के भारीपन को बहुत ही कम कर दीजिए। इस पूरे पद में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। रस में देखा जाए तो भक्ति रस है और छंद में चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। अलंकार में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी बार बार श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं। देख ही रघुबीर तन, रघुबीर मतलब रामचंद्र जी, तो देख ही रघुबीर तन, सीता जी बार बार श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं और बड़े धैर्य के साथ अपने मन में देवताओं से अपने मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मनाती जा रही हैं। अर्थात वह अनुनय और प्रार्थना कर रही हैं। बड़े बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। बिलोचन मतलब नेत्र, पुलकावली प्रेम और हर्ष से उत्पन्न रोमांच, और उनके नेत्र जो है प्रेम रूपी आंसुओं से भरे हुए हैं और उनका शरीर रोमांच से भरा हुआ है। इसमें भी अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। रस में देखा जाए तो श्रृंगार रस है, छंद में दोहा है और अलंकार में रूपक अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश का प्रयोग हुआ है। और इस पूरे पद का अगर गुण देखा जाए तो वह माधुर्य है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरी बहुरी मन क्षोभा। नीके मतलब अच्छी तरह से, निरखी देख कर, पनु मतलब प्रण, क्षोभा मतलब दुख। नीके निरखी नयन भरी शोभा,
पितु पनु सुमरी बहुरी मन क्षोभा। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की शोभा सौंदर्य को जी भर के देख लेने के पश्चात और अपने ही मन में पिताजी के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन अत्यंत दुखी हो जाता है और वह मन ही मन विचार करने लगती हैं। अहतात दारुनी हट ठानी समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। वह सोच रही हैं कि पिताजी ने, दारुनी मतलब कठोर, पिताजी ने बहुत ही कठोर हट ठान ली है और वे इस प्रण की कुछ भी लाभ हानि नहीं समझ पा रहे हैं। सचिव सभय सिख न दे न कोई बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई। और अपने राजा यानी कि राजा जनक से भयभीत होने के कारण कोई भी मंत्री उन्हें उचित सलाह नहीं दे रहा है। वस्तुतः इतने बड़े बड़े विद्वानों की सभा में बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई। तो ये, और इतने बड़े बड़े विद्वानों की सभा में यह बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा कह श्यामल मृदुगात किशोरा। यह धनुष तो वज्र से भी अधिक कठोर है और जिसके समक्ष ये कोमल शरीर वाले श्याम वर्ण किशोर की क्या तुलना की जाए। अर्थात दोनों में कोई समानता ही नहीं है। विधि के ही भांति धरौ उर धीरा सिरस सुमन कन बोधि हीरा। इसके बाद सीता जी ब्रह्मा जी से कह रही हैं कि हे भाग्य को लिखने वाले विधाता, मैं अपने हृदय में धैर्य को कैसे धारण करूं, अर्थात मैं भी धैर्य धारण नहीं कर पा रही हूं। सकल सभा कै मति भय भोरी अब मोही शंभु चाप गति तोरी। क्योंकि सारी सभा में की ही बुद्धि फिर गई है। यह नहीं समझ पा रहे हैं कि शिरीष के फूल कर्ण से हीरे को नहीं छेदा जा सकता। अतः वे सब चारों ओर से निराश हो गई हैं। निज जड़ता लोगन पर डाली होई हरऊ रघुपति ही निहारे। और वह कह रही हैं कि हे धनुष, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है। तुम अपनी कठोरता और भारीपन यहाँ पर खड़े लोगों पर डाल दो और श्री रामचंद्र जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। अति परिताप सिय मन माही लव निमेश जुर्ग सय सम जाही। जिस प्रकार विचार करते करते सीता जी को इतना संताप हो रहा है कि वह पलक झपकने में लगने वाला समय भी एक अंश भी 100 युगों के बराबर व्यतीत हो रहा है। इस पूरे पद में भी अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और अगर शैली की बात की जाए तो प्रबंध शैली है, छंद में दोहा है और रस में श्रृंगार और भक्ति रस की प्रधानता है। और अगर अलंकार की बात की जाए तो अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है और जो पूरे पद का गुण है वह माधुर्य और प्रसाद है।